जंगल में बहुत तेज से बारिश हो रही थी। चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ था। सारे पक्षी अपने अपने घर की ओर लौट रहे थे और कुछ पक्षी अपने घोंसलों में बैठे हुए थे कि बारिश कब खत्म होगी। इधर रानू चिड़िया भी अपने घोंसले में आराम से बैठी हुई थी। उसके पास खाने को भी था और पानी पीने को भी था, क्योंकि वो बहुत मेहनती थी। उसने पहले से ही अपने खाने का इंतजाम कर रखा था। बारिश काफी तेज हो गई है। अगर बारिश रुक जाए तो क्यों ना इस बारिश के पानी से फायदा किया जाए। क्यों ना मैं फसल उगा लूं, इससे हमें भोजन भी नहीं ढूंढने जाना पड़ेगा और हमें घर बैठे भोजन मिलेगा। यही सोचकर रानू चिड़िया अपने घर लौट आती है। यही सब सोचते सोचते रानू चिड़िया सपनों में खो जाती है कि अगले सुबह जब होगी तो मैं अपनी खेती का जुगाड़ करूंगी। और अगली सुबह बहुत ही खिली खुली धूप निकली हुई है। अब तो लाडो भी काफी ज्यादा मेहनती हो गई है, तो क्यों ना मैं उसे अपने साथ ले लूं। वैसे भी मुझे गेहूं की फसल की ज्यादा जानकारी नहीं है। इतना सब सोचकर रानू चिड़िया लाडो चिड़िया के घर की तरफ चल देती है और मन ही मन में बहुत खुश होती है कि अब हम अपनी खेती खुद करेंगे। रानो बहन, बारिश तो अच्छी हो गई। वैसे भी जरूरत भी थी बारिश की, क्योंकि हर तरफ सूखा पड़ गया है। हाँ बहन, अब बारिश से जंगल में फिर से रौनकें आ जाएंगी। लाडो बहन, मैं बैठी हुई थी कि तभी एक आइडिया आया मेरे दिमाग में, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। हाँ रानो चिड़िया, बताओ क्या बात है। मैंने सोचा है क्यों ना हम इस बारिश के पानी से फायदा लें। पास में जो भरा हुआ खेत है, क्यों ना वहाँ पर हम गेहूँ की खेती कर लें। चिड़िया, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे भी गेहूं खाए हुए मुझे बहुत दिन हो गए हैं। पहले तो जब भी मेरा गेहूं खाने का मन करता था तो मैं इंसानों की बस्ती में चली जाती थी, लेकिन अब तो इंसान भी बहुत जालिम हो गए हैं। हर किसी के बगल में बंदूक होती है। अब जब हम खुद के गेहूं उगा लेंगे तब हम खुलकर खाया करेंगे। लेकिन बहन, एक और वजह है, मेरे पास गेहूं के बीज नहीं है। तुम उसकी चिंता मत करो। पास वाले जंगल में मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं। मुझे उन पर पूरा विश्वास है कि उनके यहाँ से हमें गेहूँ मिल जाएंगे, जिन्हें हम बोलेंगे। तो फिर चलो बहन, मैं अभी चलती हूँ। वैसे भी मैं फ्री हूँ। चलो चलो रानो बहन, मुझे भी कोई काम नहीं है। इतना कहकर दोनों चिड़िया वहाँ से उड़कर दूसरे जंगल की तरफ चल देती हैं, जहाँ से उन्हें अनाज मिलने की उम्मीद है। अरे आओ आओ बहन, कैसे आना हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। वो क्या है ना, बात ये है कि मैंने और रानो चिड़िया ने एक प्लान बनाया है गेहूं की फसल बोने का। बहुत अच्छा, अब तो बारिश भी हो गई है और गेहूं की फसल बोने के लिए मौसम भी अच्छा है, पानी भी मिल जाएगा। लेकिन एक परेशानी है कि हमारे पास गेहूं के बीज नहीं है। अगर आप हमें गेहूं के बीज दे दो तो आपका बहुत एहसान होगा। इसमें एहसान वाली क्या बात है, ये तो कारोबार वाली बात है। आप मुझसे गेहूँ ले जाओ, जब आपकी फसल हो जाए तब आप मुझे उसके बदले गेहूँ दे जाना। हाँ ये ठीक है, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप रानू चिड़िया से भी पूछ लो। नहीं नहीं बहन, मुझे भी मंजूर है। आप बड़े हो, आप जो फैसला कबूल करोगे मुझे सब मंजूर है। तो ठीक है, आप यहीं बैठो, अब मैं अभी आपके लिए गेहूँ के बीज लेकर आता हूँ। कालू कौआ अपने घर के अंदर जाता है और कुछ देर बाद वहाँ से गेहूं का बीज लेकर आता है और उन्हें देते हुए कहता है, ये लो बहन, गेहूं के बीज। लेकिन एक बात याद रखना, मुझे गेहूं की कटाई के समय भूल मत जाना। मेरे गेहूं मुझे वापस जरूर करने आना। कालू भैया, मैं वादा करती हूँ, हम आपके गेहूं के दाने आपको जरूर वापस कर देंगे। लाडो और रानू वहाँ से बीज लेकर खेत की तरफ निकल जाती हैं। ये जगह ठीक है बहन, हम यहीं गेहूं के बीज बो देते हैं। इसके बाद दोनों चिड़िया खेत में गेहूं के बीज को डाल देती हैं। बहन, अब चलो घर चलते हैं। अब हमारा काम तो खत्म हो गया। अब कुछ दिनों बाद आकर फिर एक बार देख लेंगे। हाँ चिड़िया बहनाएं, चलो अब हम चलते हैं। वैसे भी मैं थक गई हूँ। फिर दोनों चिड़िया अपने अपने घर की ओर निकल जाती हैं और ऐसे करके कुछ महीने बीत जाते हैं।
बहन, अब तो कई दिनों से बारिश भी नहीं हुई है। चलो चलकर हम अपनी फसल को देख आते हैं कि कहीं हमारी फसल सूख तो नहीं गई है। हाँ हाँ, मैं भी तुम्हारे पास आने वाली थी। अगर पानी सूख गया तो हमारी गेहूं की फसल बर्बाद हो जाएगी। फिर दोनों चिड़िया अपनी फसल को देखने के लिए अपने खेत की ओर चल देती हैं। रानो चिड़िया, वही हुआ है जिसका हमें डर था। कहीं हमारी फसल सूख न जाए। इन्हें पानी की बहुत जरूरत है। अगर अब बारिश नहीं हुई तो क्या होगा? ये तो बहुत बड़ी परेशानी बन गई है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं दक्षिण की तरफ जाती हूँ और बादलों से मिलकर आती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि कब वो हमारे जंगल में आकर बारिश कर रहे हैं। रानो, है कोई बादल तुम्हारे जानने वाला? हाँ, दक्षिण के कई बादल मुझे अच्छे से जानते हैं। रानो चिड़िया बादल की तरफ चल देती है और लाडो चिड़िया अपने घर की तरफ निकल जाती है। जल्द ही वो बादल के पास पहुंच जाती है। सुनो छोटे बादल, मुझे उस बड़े बादल से मिलना है जिसका रंग बिल्कुल काला है और वो पहाड़ों वाले जंगल में बारिश करने भी जाता है। हाँ बहन, वो थोड़ी दूरी पर है। अभी अभी वो वहाँ से पानी पी कर गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद रानो चिड़िया जैसे ही आगे बढ़ती है उसे बड़ा वाला काला बादल दिख जाता है। वो उसके पास पहुंच जाती है। रानो हो ना तुम, और दूसरे वाले जंगल से आई हो। मैं जानता हूँ तुम्हें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे पहचान लिया। बताओ रानो, कैसे आना हुआ? बादल भैया, वो क्या है ना, मैंने गेहूं के बीज बोए थे। जब आप पहले बारिश बरसा कर आए थे तो हमने बो दिए थे। हम बारिश करते ही इसलिए हैं कि ताकि दूसरे फायदा उठा सके। लेकिन अब मेरी फसल सूखने वाली है, इसलिए मेरी विनती है आपसे कि आप मेरे साथ चलकर वहाँ पर बारिश कर सकें। चिड़िया, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो, वरना मैं ढेर सारा पानी पीकर पश्चिम वाले जंगल में जाने ही वाला था। चलो, अब मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद बादल रानो चिड़िया के साथ उसके जंगल की तरफ आता है और जहाँ पे रानो चिड़िया ने बीज बोया है वहाँ पे बादल पहुँच जाता है और बहुत ही तेज बारिश करता है। तब तक वहाँ पर लाडो चिड़िया भी पहुँच जाती है। ये सब देखते हुए बहुत खुश होती है। बारिश करने के बाद बादल वहाँ से चला जाता है और दोनों बहुत खुश होती हैं। रानो चिड़िया, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अब जल्दी हमारी फसल तैयार हो जाएगी। अब बेशक तुम खेत पर न आना, देखभाल मैं कर लूंगी और जैसे ही फसल तैयार हो जाएगी मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है बहन, अब मैं चलती हूँ। वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ। फिर ऐसे ही समय बीतता जाता है और फसल लहलहा के तैयार हो जाती है। अब फसल अच्छे से तैयार हो गई है। अब मुझे जाकर रानो चिड़िया को बता देना चाहिए। इसके बाद वो रानो चिड़िया को बताने के लिए उसके घर की तरफ निकल जाती है कि अब फसल पक चुकी है, चलो देख लो। तो फिर कब कटाई करनी होगी हमें? रानो चिड़िया, आज ही कटाई कर लेते हैं। तुम जाओ जाकर फसल काटो। तब तक मैं उस कालू कौवे को बुला लाती हूँ, क्योंकि उसके बीज के बदले गेहूँ भी तो वापस करने हैं। हाँ ठीक है बहन, मैं खेत पर जाती हूँ और तुम जाकर उसे बुला ही लाओ। उसका भी हिसाब यही कर देंगे। इसके बाद दोनों चिड़िया अपने अपने काम से निकल जाती हैं। अरे आओ बहन, लगता है कि पक गई है हमारी गेहूं की फसल। हाँ हाँ कालू भाई, अभी पक गई है हमारी फसल और आज हमें कटाई करनी है, इसलिए बुलाने आई हूँ। चलो तुम मेरे साथ। हाँ तो फिर चलो चिड़िया बहन। फिर दोनों वहाँ से उड़ते हुए रानो चिड़िया के पास पहुँच जाते हैं। अरे वाह रानो चिड़िया, तुमने तो गेहूं की कटाई भी कर ली। अब लाओ चलो, मेरे गेहूं मुझे वापस कर दो। फिर रानो चिड़िया कालू कौवा को उतने ही गेहूं वापस कर देती है जितने वो लेकर आई थी, बल्कि उसे थोड़ा ज्यादा ही देती है। ये क्या, मैंने कहा था ना कि मैं अपने गेहूं वापस ले लूंगा। और वैसे भी ये गेहूं तो मेरे बीजों से ही बने हैं ना, इसलिए अब तुम अपनी मजदूरी लो और चलते बनो यहाँ से। दोनों चिड़िया बस कालू कौवा का मुंह ही देखती रह गई कि क्या हुआ। ये कैसा इंसाफ है? हमने कितनी मेहनत की, हमने तुमसे सिर्फ बीज लिए थे। तुम अपने बीज लो और निकलो यहाँ से। ये कभी नहीं होगा। मेरी बात हुई है तुमसे, तुम बुला लो अपने जंगल के पक्षियों को, मैं उन्हें अपनी बात बताऊंगा। फिर वो जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा।
बहन, हम तो समझ ही नहीं पाए थे इसकी बात को। अब बात बढ़ाने से तो अच्छा है कि ये जो हमें देता है हम वही लेकर चले जाते यहाँ से। दूसरे दिन रानू चिड़िया उदास बैठी हुई थी। तभी वहाँ से वो काला बादल गुजरता है और देखता है। बहन, उदास क्यों बैठी हो तुम? रानू चिड़िया बादल को पूरी बात बता देती कैसे कालू कौवा ने उसे धोखा दिया है। अच्छा तो ये बात है, मैं अभी उसे मजा चखाता हूँ। इसके बाद बादल गुस्से में जाकर कालू कौवा के घर के ऊपर जोर जोर से बारिश करता है, जिसके कारण कालू कौवा का घर तहस नहस हो जाता है और पूरा का पूरा गेहूं बह जाता है। कौवे को सब समझ में आ जाता है कि ये सब मैंने जो गलत किया उसी का परिणाम है, और वो चल देता है चिड़िया से माफी मांगने के लिए। जैसी करनी वैसी भरनी वाला फल उसको मिल जाता है, इसीलिए कभी किसी संग गलत नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है या आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।